देश की राजधानी दिल्ली का माहौल भी पूरी तरह से शिवमय हो गया है। ये सड़क मार्ग बेहद ही आकर्षित कर रहा है हर किसी को, जो कि सजे कांवड़ों के साथ नजर आ रहा है। आइए तस्वीरों की ओर आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के कश्मीरी गेट में भी, क्योंकि इस बार सरकार और प्रशासन की ओर से कैंप लगाया गया है। कुछ खास व्यवस्था की गई है कांवड़ियों को लेकर। यहाँ विश्राम करने आए कांवड़ यात्रियों का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। साथ ही साथ इन तस्वीरों को भी बिल्कुल आपको दिखाने वाले हैं, किस तरह से रंगीन तस्वीरें यहाँ की बनी हुई है। कांवड़ को सजाया गया है, रंगीन पत्रिकाएं इसमें लगाई गई हैं, रंगीन झंडियां इसमें लगाई गई है। और ये सावन मास का इंतजार क्योंकि बेहद ही बना रहता है शिव के भक्तों में, और बने भी क्यों ना जब इस तरह की श्रद्धा देखने के लिए मिले। हालांकि सदियों से चली आ रही परंपरा है जो कि आज भी कायम है। अपने कंधों पर उठाकर कांवड़ यात्रा यहाँ पर की जाती है शिव के भक्तों की ओर से। ये कलश जो आप देख रहे हैं हरिद्वार से लाए गए हैं, जिसमें कि गंगा जल भरा गया है, और बेहद ही पवित्रता के साथ इस गंगा जल को शिवालय तक पहुंचाया जाएगा। ये जितने भी भोले के भक्त आपको नजर आ रहे हैं, इनके घरों के नजदीक जो भी शिव के मंदिर हैं, वहां शिवलिंग पर इसी जल को ये चढ़ाने वाले हैं, जो कि हर की पौड़ी यानी कि हरिद्वार से कांवड़ियों की ओर से लाया गया है। कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है और कई प्राचीन कथाएं भी इस यात्रा के लिए सुनाई जाती है। ये देखिए तस्वीरें बिल्कुल जो कि कश्मीरी गेट के मार्ग से हम आपके लिए लेकर आए हैं। रंगीन तस्वीरें, किस तरह से भोले के भक्त नाच और गाने के साथ यहाँ इस यात्रा को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। आस्था और श्रद्धा इतनी है कि खुशी खुशी और बिना किसी परेशानी के या कोई एक इनके चेहरे पर शिकन तक यहाँ मौजूद नजर नहीं आ रही है, जिससे ये परेशान नजर आ रहे हो या थकावट इनमें किसी तरह की नजर आ रही हो, बल्कि काफी खुशी से उत्साहित से होकर ये यहाँ पर कांवड़ यात्रा पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। ना चेहरे पर कोई शिकन है, ना कोई परेशानी है, ना कोई बड़ी चुनौती ऐसी यात्रा के दौरान इनके चेहरे पर हमें देखने के लिए मिल रही है। खुशी खुशी बहुत ही उत्सुकता से इस कांवड़ यात्रा को पूरी कर रहे हैं। देखिए ये किस तरह से कांवड़ सजाए गए हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश उनके भक्त कर रहे हैं। अलग रूप यहाँ प्रतिमाओं में भी भगवान शिव का दर्शाना चाहा है भोले के भक्तों की ओर से। और अब क्योंकि सावन मास शुरू हुए एक हफ्ते से अधिक का समय हो गया है, और इन दिनों राजधानी दिल्ली में भी ऐसे ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां पूरी तरह से माहौल शिवमय हो गया है। शिव के भजनों से दिल्ली गूंज उठी है। कंधों पर कई किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ शिव के भक्त पहुंचे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हम देख रहे हैं दोनों कंधों पर आपने कलश उठाए हुए हैं। कितने किलोमीटर की यात्रा अभी तक तय कर ली है? हमने 150 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली है। 150 किलोमीटर की यात्रा। कहाँ से आप? रघुवीर नगर, रजौरी गार्डन से। कैसा लग रहा है? कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बहुत चुनौतियों का सामना करा, बहुत अच्छा लगा। भोले सा रास्ता कट गया, मौसम बाबा का मेहरबानी से अच्छा मिला हमारे को। तकरीबन 150 किलोमीटर के रास्ते में क्या अकेले आपने कलश उठाई या बाकी साथियों ने भी इसमें आपकी मदद? अकेले ने उठाई हमने बोली। तो अभी विश्राम करेंगे या सीधा अपने घर जाकर रुकेंगे? वहाँ पे सीवर में रुकेंगे हमारे, वहाँ पे जाके मंजिल पे हमारी। भोले के भक्तों के लिए क्या संदेश? भोले के भक्तों के लिए जो संदेश है, भोले की मर्जी से चल रहा है। जो कुछ हो रहा है हमारे मर्जी से नहीं चल रहा है। भोले इस वहाँ का इंतजार कितनी बेसब्री से रहता है? बहुत बेसब्री इंतजार रहता है। इसके लिए तो हम इंतजार बहुत करते हैं। भोले बहुत भाग्यशाली से करते हैं। बोले इस साल से अगले साल तक इंतजार रहता है हमको। इतनी ज्यादा उत्सुकता? बहुत ज्यादा अपने दिल जान से भी ज्यादा उत्सुकता होती है। भोले के भक्त इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये उत्सुकता बिल्कुल आप देख सकते हैं इनके चेहरे पर जो बनी हुई है। हालांकि सावन माह की शिवरात्रि भी आने वाली है और उसे लेकर भी काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई थकावट नहीं है, चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। मीलों का सफर तय करके यहाँ तक पहुंचे हैं। न जाने कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं, नंगे पांव करते हैं। और इस बीच बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जिनके पाँव में छाले पड़ गए हैं, लेकिन फिर भी खुशी खुशी यात्रा कर रहे हैं। और भगवान शिव के लिए इस महीने में वैसे ही इनकी आस्था दोगुनी हो जाया करती है। चुनौतियों का सामना इस दौरान आपको करना पड़ता है?
धूप में भी चलना पड़ता था और जब बारिश आती थी गीले कपड़ों में कई बार सोना भी पड़ता था। इस बारी व्यवस्था कैसी देखते हैं कांवड़ियों के लिए जो कैंप लगाकर आयोजित की गई है? बहुत अच्छी थी। इंतजार कांवड़ यात्रा के लिए रहता है। इतना रहता जितना एक पर्सन को जितना सैलरी का अंदर रहता है ना कि मेरी सैलरी आएगी तो हम कुछ करेंगे, इतना वेट हो रहा है इसका। भगवान भोले से क्या प्रार्थना आपने की है, लगता है पूरी हो जाएगी इस बार? हाँ कुछ नहीं, बेटे के लिए मांगा है, जो भी मांगा है अच्छा पूरा हो जाए। कितना चुनौतीपूर्ण रहता है पैदल यात्रा तय करना, सिर्फ सात्विक भोजन ग्रहण करना और फिर इतना मीलों का सफर तय करना, वो भी कलश उठाकर। मैम काफ़ी रहता है, पैरों में दर्द भी होता है, फिर भीड़ भाड़ में निकलना पड़ता है, काफ़ी रहता है। घर से तो हम बोल के आ रहे थे हम तो इतना उठा लेंगे उतना उठा लेंगे, पर यहाँ पर आके पता चल रहा है बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। पैदल में तो बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं, पैरों में छाले, पैरों में बहुत दर्द होता है। क्या ये पहली यात्रा है आपकी? हाँ फर्स्ट टाइम है। और इसके बाद भी क्या अगले सावन मास का इंतजार करेंगे कांवड़ यात्रा के लिए? हाँ अगली बार भी करेंगे, अगली बार होगा जल्द लेके आएंगे। भोले के लिए आस्था और ज्यादा बढ़ गई है ऐसा लग रहा है। और बहुत बढ़ गई हमें। कितने दिन से कांवड़ यात्रा कर रहे हैं? आज हमें 12वां 11वां दिन है। हाँ 11 दिन में कितनी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा? अब पैदल जब यात्रा तय कर रहे थे तो बीच में बारिश भी आई होगी और आपको भूखे भी रहना पड़ा होगा, किस तरह की व्यवस्था है आपके लिए? बारिश तो नहीं आई थी, बस धूप बहुत तेज थी, धूप और धरती बहुत गर्म थी, नंगे पैर चलते थे, पैरों में छाले हो रहे थे, बस ये पैरों में बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा था। अच्छा, दिल्ली के अलावा अन्य क्षेत्रों में किस तरह का इंतजाम कांवड़ियों के लिए किया गया है? भोजन की आदि को लेकर अगर बात करें तो भोजन में बस एक ही मिलता है, बस आलू और पूड़ी। कितना चुनौतीपूर्ण रहता है? हालांकि हमें पता है आस्था बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन आस्था के बीच भी चुनौतियां तो जरूर आती हैं, उन्हें किस तरह से देखते हैं? मैम वो तो भगवान की मर्जी से जैसे चलते चलते धूप में भी चल रहे थे और शाम को भी चलते थे, जब जाके कष्ट तो हैगा इसका। अभी गुड़गांव आपको पहुंचना है, अभी यहाँ विश्राम करने के लिए रुके हैं, खाना खा रहे हैं। ठीक है, अभी और कितना समय आपको इस पैदल यात्रा में लगने वाला है? हम आज शाम को अपना द्वारका एक्सप्रेस पे पहुंच जाएंगे, फिर वहाँ पे ठहरने का प्रोग्राम है, फिर कल गांव में जाएंगे शाम को। सरकार प्रशासन की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई हैं कांवड़ यात्रियों के लिए, उन्हें किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी सरकार ने। अभी सावन माह की शिवरात्रि भी आ रही है, कितने उत्सुक हैं? लगता है उससे पहले आप पहुंच जाएंगे अपने स्थान पर? पहुंच जाएंगे। और फिर कैसे मनाएंगे उस शिवरात्रि को इस बार? वो धूमधाम से बनाएंगे। भगवान शिव के लिए जो ये दिन आपने समर्पित किए हैं अपने, क्या कहेंगे? अन्य लोगों को क्या संदेश देंगे इस पवित्र महीने के लिए? बहुत अच्छा संदेश है यही कि ध्यान से जाएं, ध्यान से आए, नशा पता ना करें। ठीक है, हाँ बिल्कुल। कुछ कांवड़ी जैसे कि शिकायत आई है इस यात्रा के दौरान नशे में भी धुत पाए गए हैं, मारपीट के भी कुछ मामले सामने आए हैं, उनके लिए क्या विशेष तौर पर कहना चाहेंगे? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं, क्या किसी ने भी मारपीट नहीं करनी चाहिए, अपना सुख शांति से जल लेके अपने गांव पहुंचे और नशा ना करें। समिति की ओर से क्या खास व्यवस्था कांवड़ियों के लिए की गई है? हमारे लिए तो खास व्यवस्था यही है कि नाश्ता चल रहा, देखिए अब कचौड़ी बनवाई है, छोले बनवाए हैं, चाय बन रही है, अब दोपहर का भोजन बनेगा, खीर बन रही है, कई तरीके की सब्जी बनेगी, चावल बनेंगे, फिर शाम का खाना बनेगा। ये हमारी तरफ शौचालय और स्वास्थ्य को लेकर भी क्या कोई खास इंतजाम किए गए हैं? शौचालय भेजे हैं उन्होंने, लेकिन सफाई कर्मचारी नहीं है, पानी नहीं है सफा करने के लिए उनके लिए। राजधानी दिल्ली से हम आपके लिए कांवड़ की कुछ विशेष झलकियां लेकर आए थे। कितनी खूबसूरत इस वक्त राजधानी दिल्ली लग रही है, क्योंकि कांवड़ की सजावट के साथ साथ पूरी तरह से भक्तिमय भी हो गई है। हर ओर भगवान शिव का नाम गूंज रहा है, भोले के भजन गूंज रहे हैं और इसी बीच कांवड़ियों के उत्सुक भरे चेहरे हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। हालांकि जगह जगह विश्राम गृह इनके लिए बनाए गए हैं। दिल्ली के कश्मीरी गेट में भी जो कैंप लगाया गया है, किस तरह की व्यवस्था इनके लिए यहाँ पर हुई है, समिति के प्रधान से हमने बात की है। साथ ही साथ कांवड़ियों के जोश को लेकर भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। हालांकि कई किलोमीटर्स का, कई मीलों का सफर तय करके ये हर की पौड़ी तक पहुंचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वही उत्सुकता इनके चेहरे पर बनी रहती है। हर साल इसी माह का इंतजार इनकी ओर से किया जाता है कि कब सावन मास की शुरुआत होगी और ये बांस की लकड़ियों को कांवड़ के रूप में सजाकर अपने कंधों पर ढोएंगे। उसके बाद पवित्रता के साथ जल को लेकर आते हैं और
घर के पास की शिवलिंग में उसे अर्पित करते हैं। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।